हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविल तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी हम आज जो बात करने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले जो है प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट हो चुका है, पास्ट का बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आगे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपना सिर्फ फ्यूचर जो टेंस है उसको पढ़ाना बाकी है। तो फ्रेंड्स, आप इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप पूरा प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है अपना इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है कैरियर से रिलेटेड भी, अगर आपको कोई डाउट पूछना होता है यहाँ पे आप पूछ सकते हो, IM_यादव पे। तो फ्रेंड्स, हम अपना चैप्टर जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो नकारात्मक सेंटेंस होते हैं उनको भी कैसे हम यहाँ पे बनाएंगे, ट्रांसलेशन के साथ देखने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको भी देखेंगे, और फिर लास्ट में जो हम कुछ एक्सरसाइज भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो पूरा जो है ये बहुत ही ये पूरा वीडियो जो है आपको, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बता दें, पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हम भूतकाल के बारे में बात करते हैं। जो बात जैसे जो कोई काम है वो हो चुका रहता है पास्ट टेंस में, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो काम हुआ रहता है वो बहुत पहले ही हो चुका रहता है। जैसे हम कह रहे हैं मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, मतलब ट्रेन जो है वो जा चुकी थी, फिर जाके मैं स्टेशन पहुंचा। तो यहाँ पे ये खासियत होती है। और जैसे एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, मतलब मैं बहुत पहले समाचार जो है, इस समाचार को मैं जानता हूँ और बहुत पहले सुन चुका था। मतलब आप जब बता रहे हो उससे बहुत पहले ही मुझे यह समाचार पता है। तो ये जो होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है कि मतलब मुझे जो चीज़ है वो पहले से ही पता है, या वो कोई काम है वो पहले ही हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो कार्य पाए जाते हैं, एक जो है पहले ही समाप्त हो गया रहता है, और इसका जनरली जो होता है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और इसका जनरली जो होता है चिन्ह आप कैसे पहचान सकते हो कि ये पास्ट परफेक्ट का है, तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर या था, ये थे। ऐसे आपको लास्ट में चुका था, चुकी थी, ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको एक ही सेंटेंस में दो कार्य मिलेंगे, ठीक है। एक पहले समाप्त होगा, दूसरा जो काम है वो बाद में समाप्त होगा। देख लेते हैं हम एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, यानी वर्षा हुई, ठीक है, एक काम, हम घर पहुंच चुके, दूसरा काम, लेकिन वर्षा होने से पहले ही हम घर पहुंच चुके थे। तो ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, और जो घर पहुंचने वाला काम है वो पहले हो रहा है। तो घर पहुंचने वाला काम पहले हो रहा है, तो पहले जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो पहले वाले जो पहले काम हो रहा है उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे हम घर पहुंच चुके थे तो हम लिखेंगे वी हैड रीच्ड होम, यहाँ पे पहला हो गया। फिर उसके बाद पहले पहुंचे तो पहले का इंग्लिश बिफोर हो गया। उसके बाद जो होता है वर्षा होने से, तो उसका हम लिखेंगे इट रेन्ड, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है, तो अब कुछ रूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो रूल होता है वो ये है कि हम यहाँ पे हैड का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज करते हैं, जैसे आपको दिख रहा हो। तो इसमें सिर्फ एक ही यूज करना होता है, हैड, चाहे वो निगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। हमें जहाँ भी मिलेगा परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट का, वहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब जो भी क्रिया होगी उसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले हम पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, और थोड़ा सा रूल को जो है हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। पहला ये है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं स्टेशन पहुंच रहा हूँ, उससे पहले ही ट्रेन है वो चली जा रही है, दो काम हो रहा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा दो काम होगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे चुका था, चुकी थी, मतलब कोई काम जो है वो पहले हो चुका रहा होगा, बस इतना सा सेंस है। हमेशा पास्ट परफेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा दो ही काम होगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, तो इसमें दो काम नहीं हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, लेकिन वो जो काम हो रहा है जैसे वो पहले से ही हो चुका है।
तो आपको समझना होगा कि पास्ट परफेक्ट के बारे में जो हम बात करेंगे तो दो काम तो आता है लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। दो काम हो सकता है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वहाँ पे दो काम हो, लेकिन जरूरी नहीं है। आप समझ रहे होगे कि जरूरी नहीं है, संभावना है कि वहाँ पे दो काम हो, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हमेशा दो ही काम होगा। जैसे यहाँ पे है, मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। यहाँ पे जरूरी यह है कि वो काम जो है वो बीत चुका हुआ, जैसे चुका था, चुकी थी, ऐसे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जो नेक्स्ट रूल है वो ये है, जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले जो काम हो रहा है, जैसे मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो पहले गाड़ी चली जा रही है ना, ट्रेन जो है वो चली जा रही है। तो जब ट्रेन चली जा रही है तो उसका हम इंग्लिश पहले लिखेंगे, जो काम पहले हो रहा है उसका हम पहले लिखेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड। ठीक, छूट चुकी थी मतलब चालू हो चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले उसका इंग्लिश लिखा जो काम पहले हो रहा है, और जो काम पहले हो रहा है उसके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं और फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हैड और थर्ड फॉर्म। लेकिन जो दूसरा काम हो रहा है मेरे स्टेशन पहुंचने, यानी मतलब जो सेकंड नंबर पे काम हो रहा है, वहां पे हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे आई रिच्ड, मैं पहुंचा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है, अगर नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग नहीं करते हैं। नेगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं, पर अफर्मेटिव में हम किसी भी प्रकार का जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रयोग नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हैड का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे, लेकिन आप देखो पास्ट इंडेफिनिट में किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। हाँ, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम बाद वाला सेंटेंस बनाएंगे वहां पे हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थर्ड फॉर्म का यूज जरूर करें, सॉरी थर्ड नहीं, सेकेंड फॉर्म का यूज हमें करना होता है। सेम यही चीज हुआ है यहाँ पे, सोने से पहले वो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, यानी सोई बाद में है, किताब पहले पढ़ चुकी है। अब हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। तो पहले किताब पढ़ा जा चुका है, तो यहाँ पे हो गया सी हैड रेड, यहाँ पे रीड को रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। सी हैड रेड हर बुक, यहाँ पे ये हो गया सी हैड रेड हर बुक। उसके बाद हम लिखेंगे पहले की इंग्लिश बिफोर, और सोने से पहले तो बिफोर सी स्लेप्ट। यहाँ पे देखो सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रूल जो है यही है कि हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद मैंने सारा चीज आपको बता दिया है। एक बात यहाँ पे है फोर्थ वाले में एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये कहा जा रहा है, ये बाद वाला है। जैसे अपना पाठ याद करने के पश्चात राम स्कूल चला गया था, मतलब अपना पाठ याद करने के पश्चात मतलब बाद में, अपना पाठ याद करने के बाद राम स्कूल चला गया था। तो पहले काम कौन सा हो रहा है, अपना पाठ याद करने का, ठीक है। अपना पाठ याद करने का काम हो रहा है, तो अपना पाठ याद करने का काम हो रहा है तो उसी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही हैड लर्नड हिज लेसन, तो यहाँ पे हैड का प्रयोग कब हुआ है, जो काम पहले हुआ है। तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो काम पहले होगा उसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे और थर्ड फॉर्म का, और जो काम बाद में होगा उसके साथ क्या है कि हम इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो राम स्कूल चला गया था, तो इसमें सब्जेक्ट राम है तो इसलिए हमने इस वाले सेंटेंस को पहले लिख दिया है। तो इसमें बस यही बताना था कि जो काम पहले होगा उसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे और जो काम बाद में होगा उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। इस वाले रूल में बस इतना सा अंतर है कि हम राम स्कूल चला गया था पहले लिख दिए हैं, राम वेंट टू स्कूल, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा है। सब्जेक्ट नहीं दिखने का मतलब ये वाला जो काम है, जैसे अपना पाठ याद करने के पश्चात, ये वाला जो सेंटेंस है ये इस वाले सेंटेंस पे आश्रित है। राम स्कूल चला गया इस वाले सेंटेंस पे आश्रित है, डिपेंडेंट है। तो इस वाले सेंटेंस पे आश्रित है, तो जिस पे आश्रित होगा उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। कुछ रूल कॉम्प्लिकेट नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं बनाएंगे, और अभी जो है आप थोड़ा सा और देखिए, रूल जो है वो बहुत क्लियर होंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
बात थोड़ा सा निगेटिव सेंटेंस के बारे में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निगेटिव सेंटेंसेस में हैड के आगे नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हैड नॉट का प्रयोग होगा, हैड नॉट का प्रयोग होगा, हैड नॉट का प्रयोग होगा, और बाकी सारा चीज सेम रहेगा। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे देखा था, मतलब पास्ट के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। इस वाले को अगर रूल के हिसाब से देखो तो यहाँ पे या था दिया हुआ है, देखा या था यहाँ पे है, तो बात पास्ट के बारे में ही की जा रही है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था, तो ये भी मतलब पास्ट परफेक्ट के बारे में ही बात हो रही है। काम जो है वो बीत चुका है। ठीक है, मतलब बीते हुए काम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे भी सेम वही काम किया जा रहा है। पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। तो ऐसे जो है काम के बारे में ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, और सेम वही चीज़ है। और रूल तो सेम पिछला वाला ही, अफर्मेटिव वाला ही रहेगा कि जो काम पहले होगा उसके साथ हैड का प्रयोग होगा, जो काम बाद में होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, इस वाले में आप देखो डिड का प्रयोग करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। नहीं था, हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, नहीं, यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी डिड का प्रयोग नहीं होगा। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि जब क्या से वाक्य शुरू होता है, क्या क्या क्या, तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है हैड उसको आगे लगा देते हैं। लेकिन जब बीच में होता है, जैसे यहाँ पे कितने, तो उसका इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, कौन सा, विच, क्यों, तो वाई, ऐसा मैंने कई बार बताया हुआ है। और इसमें खासियत क्या होती है, खासियत ये होती है कि जब भी हम हाउ मेनी या विच इस टाइप से सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हाउ मेनी या विच या हाउ मच, तो उसके बाद जो नाउन होता है उसका, जैसे हाउ मेनी हैड नहीं लिखा गया है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी चिल्ड्रेन आया है, क्योंकि इनका आपस में लिंकेज है, कनेक्शन है। हाउ मेनी चिल्ड्रेन, विच सॉन्ग, जबकि यहाँ पे देखो वाई हैड हो गया, वाई हैड, बीच में कुछ नहीं, वाई के बाद डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब आ गया है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, हाउ मेनी के बाद उसका जो नाउन है वो सामने आ रहा है, उसका जो लिंक वर्ड है वो सामने आ रहा है, तो उसे हम देखते हैं, मतलब उसे पहले लिखना होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये दिया, वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था। ठीक है, वह अपने भाई के आने से पहले पत्र लिख चुका था, यानी भाई बाद में आ रहा है, पत्र पहले लिखा जा रहा है। तो क्या लिखा जाएगा, पहले लेटर के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो काम लिखने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे वह के बारे में बात किया जा रहा है तो लिखेंगे ही हैड रिटन लेटर, ही हैड रिटन लेटर बिफोर हिज ब्रदर केम। देखो यहाँ पे खासियत क्या है, ही हैड रिटन लेटर, इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हैड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ही हैड रिटन लेटर, और बिफोर के बाद हिज ब्रदर के बाद हम यहाँ पे इंडेफिनिट का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं, और आगे भी जो डाउट होगा वो आपका क्लियर होगा। मेरे देखने से पहले किसने कुर्सी तोड़ डाली थी, मेरे देखने से पहले किसने कुर्सी तोड़ डाली थी। देखो अब यहाँ पे क्या है, किसने आया है बीच में। ठीक है, बीच में आया, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, किसने, तो किसने का इंग्लिश हु होता है, हु, WHO। तो हु, कुर्सी तोड़ने की बात हो रही है, कुर्सी तोड़ डाली थी, देखा बाद में गया, कुर्सी पहले टूटी है, तो लिखा जाएगा हु हैड आ गया, तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हु हैड ब्रोकन चेयर्स, या फिर चेयर, हु हैड ब्रोकन चेयर बिफोर आई सा। यहाँ पे हु हैड ब्रोकन द चेयर बिफोर आई सा इट, या फिर बिफोर आई सा, यहाँ पे यही चीज सिंपल यहाँ पे लिखा गया है। थर्ड बात करेंगे, गाड़ी जाने से पहले मोहन टिकट ले चुका था। गाड़ी जाने से पहले मोहन टिकट ले चुका था, पहले मोहन टिकट लिया है, फिर जाके ट्रेन जा रही है। आप देखो गाड़ी जाने से पहले मोहन टिकट ले चुका था, तो मोहन ने टिकट पहले लिया था ना, तो इसके साथ हैड का प्रयोग होगा। तो क्या लिखा जाएगा, मोहन हैड टेकन टिकट, मोहन हैड टेकन टिकट बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड, या बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, ऐसे आप यहाँ पे लिखोगे। तो मोहन हैड टेकन टिकट बिफोर ट्रेन डिपार्टेड, या फिर आप स्टार्टेड भी लिख सकते हो, मतलब ट्रेन के जाने से पहले, बिफोर ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे फोर्थ।
क्या लड़कों के पहुंचने से पहले ही वर्षा के कारण स्कूल बंद हो चुका था? क्या, अब देखो यार यहाँ पे क्या आ गया है सबसे पहले। जब क्या आ गया तो हम क्या करेंगे, हैड का प्रयोग कर देंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया हैड, फिर देखेंगे कि काम सबसे पहले कौन हो रहा है। लड़कों के पहुंचने से पहले ही वर्षा के कारण स्कूल बंद हो चुका था। तो यहाँ पे लड़के के पहुंचने से पहले ही वर्षा के कारण मतलब बारिश के कारण, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हैड द स्कूल क्लोज्ड ड्यू टू रेन। देखो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, स्कूल के बंद होने का बात हो वो पहले हो रहा है, किस कारण हो रहा है, बारिश की वजह से। तो जब स्कूल बंद हो जा रहा है बच्चों के पहुंचने से पहले और बारिश की वजह से, तो हम ये वाला जो सेंटेंस है इसके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। और क्या आ गया है शुरू में ही, इसलिए हम हैड का सबसे पहले लिख देंगे। तो हैड द स्कूल क्लोज्ड ड्यू टू रेन। फिर उसके बाद हमने क्या किया, बिफोर लिखा स्टूडेंट्स रीच्ड, स्टूडेंट्स के पहुंचने से पहले। स्टूडेंट्स के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब यहाँ पे जो है यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया। खाना खाने के बाद, यहाँ पे अब देखो बाद वाला सेंटेंस आ गया है, ठीक है। तो बाद वाले में मैं क्या रूल बताया था कि डिपेंडेंट सेंटेंस हमें देखना होता है कि किस चीज़ पे सबसे पहले डिपेंडेंट है। तो मैं उसके घर गया, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं उसके घर गया, ये तो है, ये किसी पे आश्रित नहीं है, मैं उसके घर गया। लेकिन खाना खाने के बाद जो है ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो वाक्य है खाना खाने के बाद, ये वाला इस वाले सेंटेंस पे आश्रित है। तो जब हम इस टाइप की सेंटेंस का इंग्लिश बनाते हैं तो हम पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं, मैं उसके घर गया, ठीक है। मैं उसके घर गया का इंग्लिश पहले लिखेंगे, ठीक है। मैं उसके घर गया इसका इंग्लिश पहले लिखेंगे। और खाना खाने के बाद, तो पहले खाना खाया जा रहा है इसलिए हम यहाँ पे हैड का प्रयोग खाना खाने वाले में करेंगे। समझना है यहाँ पे कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया, यानी पहले खाना खाया फिर उसके घर गया। तो हैड तो इसी में आएगा, खाना खाने के बाद वाले में हैड का प्रयोग इसी में करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इस वाले सेंटेंस को लिखेंगे, मैं उसके घर गया का आई वेंट होम सबसे पहले सेंटेंस में लिखा जाएगा। आई वेंट होम आफ्टर, खाना खाने के बाद, आफ्टर, देखो यहाँ पे ये क्लियर नहीं होगा, लंच कर रहा है डिनर कर रहा है, तो आफ्टर ईटन फूड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे होगा आई वेंट, मैं उसके घर गया, आई वेंट हिज हाउस, मैं उसके घर गया, हिज हाउस, अगर लड़की है तो मैं आई वेंट हर हाउस, तो मैं लिखता हूँ हिज हाउस, आई वेंट हिज हाउस आफ्टर। और खाना खाने का होता है हैविंग फूड या ईटन फूड होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई वेंट हिज हाउस आफ्टर हैविंग फूड, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कुछ आई वेंट हिज हाउस तो लिखा हुआ है, आफ्टर आई हैड, हाँ सॉरी, आफ्टर आई हैड ईटन फूड, यहाँ पे सही है। अगर मैं यहाँ पे हैविंग लिखता हूँ तो आफ्टर आई हैड हैविंग फूड लिखना पड़ेगा, तो ईटन ही रहने देते हैं। तो आप यहाँ पे देखो आई वेंट हिज हाउस पहले लिखा गया है और उसके बाद आफ्टर का यूज हुआ है, और यहाँ पे आई हैड ईटन फूड लिखा गया है, मतलब मैंने ही लिखा है, बस मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पे हैड की जगह आप, यहाँ पे ईटन की जगह आप हैविंग का भी लिख सकते हो। हैविंग मतलब हैविंग फूड मतलब होता है खाना लेना या खाना खाना, ईटन तो होता ही है पर कहीं कहीं पे हैविंग का भी प्रयोग किया जाता है, तो मैं यहाँ पे ईटन ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे देखो खाना पहले खाया जा रहा है इसलिए यहाँ पे हैड का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये जो वाक्य है आई वेंट हिज हाउस, ये आश्रित नहीं है, तो इसको पहले लिखा जा रहा है। नेक्स्ट हम चलेंगे अपने छठे सेंटेंस के बारे में, क्या मेरे सोने से पहले वह दूध पी चुका था? क्या मेरे सोने से पहले वह दूध पी चुका था? यहाँ पे तो पहली बात यह है कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन मार्क है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पहले क्या की इंग्लिश, और क्या आया तो हैड सबसे पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे सोने से पहले वह दूध पी चुका था, तो यहाँ पे दूध पीने वाला काम को पूछा जा रहा है कि क्या पहले हुआ था, तो यहाँ पे होगा हैड, 6 का हैड तो पहले आ जाएगा, 6 हैड ही ड्रंक द मिल्क बिफोर आई स्लेप्ट।
6 यहाँ पे चलते हैं, 6 6 6 6। हाँ, क्या मेरे सोने से पहले वह दूध पी चुका था? दूध पीने वाला काम जो है वो एक प्रकार से देखो पूछा यहाँ पे भले ही जा रहा है, लेकिन सोने से पहले इस काम के बारे में बात की जा रही है, तो हम यही कहेंगे हैड ही ड्रंक द मिल्क, हैड ही ड्रिंक द मिल्क बिफोर आई स्लेप्ट। तो मेरे सोने से पहले यहाँ पे मेरा सोना जो है वो बाद में हो रहा है, दूध पीने के बाद हो रहा है, और यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो आई स्लेप्ट मैंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, 7वां जो है, हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं जा चुका था। हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं जा चुका था, इसको आप ध्यान से समझिएगा। हमारे आने से पहले मतलब मैं जब आ रहा हूँ उससे पहले वह कानपुर नहीं गया था, मतलब कानपुर जो जाने वाला काम है ना वो पहले हो रहा है। देखो आप, हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं जा चुका था, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे आने से पहले वह कानपुर जा चुका था। नहीं वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज आपको दिख रहा होगा, तो इस चीज को अगर नहीं को आप हटा दो तो पढ़ो आप इसको, क्या होगा, हमारे आने से पहले वह कानपुर जा चुका था। ठीक है, सिंपल है, बस इसमें नहीं का प्रयोग होने की वजह से लग रहा है ना कि जैसे पहले मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे यही है कि कानपुर जाने वाला काम पहले होने की बात हो रही है, तो हम कानपुर जो काम है इस वाले में हैड का प्रयोग करेंगे। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही हैड नॉट, हैड का प्रयोग मैंने इसमें काम हैड यहाँ पे लिखा हुआ है। हैड का प्रयोग यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ही हैड नॉट गॉन टू कानपुर, ही हैड नॉट गॉन टू कानपुर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुआ, हैड है, हैड के बाद हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का भी यूज किया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और यहाँ पे निगेटिव है तो नॉट का भी प्रयोग हुआ है। तो ही हैड नॉट गॉन टू कानपुर बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमारे आने से पहले वह कानपुर नहीं जा चुका था, मतलब ये कानपुर जो जाने वाला बात है वो आने से पहले के बारे में बात किया जा रहा है, तो यही कहा जाएगा। तो इसमें हैड का प्रयोग होगा कानपुर जाने वाले सेंटेंस में, और हमारे आने से पहले जो है तो इसमें हमारे आने का जो है यहाँ पे इंडेफिनिट का यूज होगा। क्यों होगा इसको आप मैंने बताया ना कि नहीं को आप गायब करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पहले काम कौन सा हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्या हमारे आने से पहले नौकर दरवाजा बंद नहीं कर चुका था? क्या हमारे आने से पहले नौकर दरवाजा बंद नहीं कर चुका था? नौकर के दरवाजा बंद होने की बात हो रही है, तो क्या पहले तो क्या हो गया, तो हम लिखेंगे हैड, फिर सर्वेंट होगा नौकर का, हैड सर्वेंट नॉट क्लोज्ड द डोर, हैड द भी प्रयोग कर सकते हैं, हैड द सर्वेंट, फिर हम लिखेंगे हैड सर्वेंट नॉट क्लोज्ड द डोर बिफोर वी केम, हमारे आने से पहले। तो 8वां हम देखते हैं, हैड द सर्वेंट नॉट क्लोज्ड द डोर बिफोर वी केम, हमारे यहाँ पे हैड द क्या, यहाँ पे क्या, फिर यहाँ पे सर्वेंट मतलब नौकर ने दरवाजा बंद कर दिया था, हैड आया ना इस वाले सेंटेंस में, बंद कर दिया था दरवाजा हमारे आने से पहले, मतलब यहाँ पे सेम है। 9th वाला जो सेंटेंस हम देखेंगे, 9th जो है अपना ये है, तुम्हारे देखने से पहले उसने किसकी कलम चुराई थी? चुराने का इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है स्टील, मतलब चुराना, STEAL, स्टील। तो तुम्हारे देखने से पहले उसने किसकी कलम चुराई थी, मतलब पहले चोरी हुआ है फिर उसने देखा है, मतलब तुम्हारे देखने से पहले, इसके देखने से पहले ही पेन जो है वो चोरी हो गया है। तो और यहाँ पे कि क्या है कि तुम्हारे देखने से पहले उसने किसकी कलम चुराई थी, उसने किसकी का इंग्लिश होता है WHOSE, हुज पेन, देखने से पहले उसने किसकी कलम चुराई थी। तो हमने यहाँ पे बताएंगे हुज इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, और जो है तुम्हारे देखने से पहले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, जबकि चोरी होने वाले में हम पास्ट परफेक्ट जो है यानी हैड का प्रयोग करके यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हुज पेन ही हैड, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये सेंटेंस थोड़ा अलग है। तुम्हारे देखने से पहले उसने किसकी कलम चुराई थी, सेंटेंस मार्क है, हाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तुम्हारे देखने से पहले उसने किसकी कलम चुराई थी। तो 9th आप देखिए यहाँ पे हुज पेन ही हैड स्टोलन, हुज पेन, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे
तो मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक हो रहा है, तो हुज पेन ही हैड स्टोलन बिफोर यू सा। आप यहाँ पे देखो यू के साथ हमने क्या प्रयोग किया है, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, और पेन चोरी हो रहा है पहले, इसलिए हमने यहाँ पे हैड का प्रयोग किया है। तो हुज इंग्लिश होता है किसकी, तो हुज पेन ही हैड स्टोलन। अब ही हैड का प्रयोग करना हमें यहाँ पे, हैड मतलब आप जान ही रहे हो पास्ट में यूज होता है, जब हैड का प्रयोग होता है तो यहाँ पे स्टोलन भी आ जाएगा, स्टील STAL, स्टील, स्टोल, स्टोलन होता है, तो थर्ड फॉर्म में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। 10th, अब हम आगे देखते हैं 10th। स्कूल जाने से पहले तुम कितना दूध पी चुके थे, स्कूल जाने से पहले तुम कितना दूध पी चुके थे, मतलब कितना दूध पी चुके थे। यहाँ पे फिर अगेन प्रश्नवाचक चिन्ह का है, और स्कूल जाने से पहले मतलब स्कूल बाद में जाया जा रहा है, पहले दूध पिया जा रहा है, तो तुम कितना दूध, तो दूध जो है हाउ मच मिल्क हैड यू ड्रंक, हाउ मच मिल्क, पहले दूध पिया जा रहा है ना, तो हाउ मच मिल्क हैड यू ड्रंक बिफोर यू वेंट टू स्कूल, ऐसे हाउ मच मिल्क यू हैड बिफोर यू वेंट स्कूल, ठीक है, हाउ मच मिल्क यू हैड बिफोर यू वेंट स्कूल। एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे डिड का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है, बट हम यहाँ पे हैड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने हैड का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे डिड का प्रयोग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, बट अभी हम इसी की पास्ट परफेक्ट में ही रहते हैं और हम बात करते हैं कि हाउ मच मिल्क यू हैड बिफोर यू वेंट स्कूल। हैड मतलब होता है दूध पीना, हैड का प्रयोग होगा तो ठीक है। हैड मतलब दूध पीना नहीं होता है, मतलब यहाँ पे मिल्क के साथ आ रहा है हैड, तो यहाँ पे हो जा रहा है मिल्क और हैड मिलकर यहाँ पे दूध पीने की बात कर रहे हैं। 11th है, घर जाने के बाद तुमने क्या किया। यहाँ पे भी हम डिड का प्रयोग करके ही सेंटेंस बनाते हैं, बट यहाँ पे है घर जाने के बाद तुमने क्या किया, तो हम बोलते हैं व्हाट यू डिड आफ्टर यू वेंट होम। तो हम यहाँ पे डिड का प्रयोग करके बोलते, बट यहाँ पे हम फिर पास्ट परफेक्ट में ही रहेंगे और बोलेंगे घर जाने के बाद तुमने क्या किया, व्हाट यू हैड डन। जब हम बोलते हैं व्हाट यू डिड, तो हम यहाँ पे डन का प्रयोग नहीं करते, व्हाट यू डिड आफ्टर यू वेंट होम ऐसे बोल देते, व्हाट यू डिड, बट यहाँ पे हम हैड का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे डन आ जाएगा, व्हाट हैड यू डन आफ्टर यू वेंट होम। तो यहाँ पे घर जाने के बाद तुमने क्या किया, ऐसे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आगे जो है हम अपना फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर टेंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।